चलिए आज जानते हैं अधिक मास की कमला एकादशी की रहस्यमय कथा। एक पुत्र जिसे उसके ही घर से निकाल दिया गया, एक रहस्यमय आश्रम और अधिक मास की ऐसी एकादशी जिसने उसके भाग्य का अंधकार हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आखिर इस एकादशी को कमला एकादशी क्यों कहा जाता है? क्या सच में इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं भक्तों पर कृपा करती हैं? और क्या पुराणों में कहा गया है कि अधिक मास की कमला एकादशी दरिद्रता और दुख को समाप्त करने वाली मानी जाती है? आज हम जानेंगे अधिक मास की कमला एकादशी का संपूर्ण रहस्य। सनातन धर्म में एक ऐसा महीना आता है जिसे सामान्य महीनों से अलग माना जाता है। उसे कहते हैं अधिक मास। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब सूर्य और चंद्र गणना में अंतर बढ़ने लगा, तब समय के संतुलन के लिए एक अतिरिक्त मास प्रकट हुआ। लेकिन कोई भी देवता उस मास को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वह दुखी होकर भगवान श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचा। तब श्रीहरि विष्णु ने उन्हें कहा, आज से तुम मेरे हो और संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास से नाम से जाना जाएगा। उस दिन से अधिक मास अत्यंत पवित्र माना जाने लगा और इसी अधिक मास में आने वाली कमला एकादशी को सबसे दुर्लभ और पुण्यदायी एकादशी में गिना गया। लेकिन प्रश्न आता है, इस एकादशी को कमला क्यों कहा जाता है? सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को कमला भी कहा जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी दिव्य कमल से प्रकट हुई थी। कमल केवल एक फूल नहीं, वह पवित्रता का प्रतीक है। चिखल में रहकर भी जो निर्मल रहता है, उसी प्रकार कमला एकादशी मनुष्य के जीवन के अंधकार को दूर करके उसे आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाने वाली मानी जाती है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन समय में उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र अत्यंत दुर्भाग्यशाली माना जाता था। घर में कलह बढ़ता जा रहा था। आर्थिक संकट गहराया जा रहा था और परिवार के लोग हर दुख का कारण उसी पुत्र को मानने लगे थे। एक दिन क्रोधित होकर उसने पिता के घर से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया। वह अकेला, भूखा और टूटे हुए मन से जंगलों में भटकने लगा। भटकते भटकते उसे एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। वहां अनेक ऋषि भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे। वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। उस दिन अधिक मास की कमला एकादशी थी। उस युवक ने आश्चर्य से पूछा, हे ऋषिवर, यह कौन सा व्रत है जिसके कारण पूरा आश्रम इतनी दिव्यता से भरा हुआ है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज अधिक मास की कमला एकादशी है। यह वह दिव्य तिथि है जिस दिन माता कमला अर्थात महालक्ष्मी और स्वयं श्री हरि विष्णु भक्तों की भक्ति स्वीकार करते हैं। ऋषियों की बात सुनकर उस युवक के मन में आशा जागी। उसने पूर्ण श्रद्धा से कमला एकादशी का व्रत करने का संकल्प किया। उसने दिन भर उपवास किया, रात्रि में जागरण किया, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप किया और दीपदान भी किया। पूरी रात वह भगवान विष्णु और माता कमला का स्मरण करता रहा। कथा कहती है, रात्रि के अंतिम पहर में उस युवक को एक दिव्य स्वप्न हुआ। उसने देखा, अनंत प्रकाश के मध्य एक विशाल दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर स्वयं माता कमला विराजमान थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। माता ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जहाँ श्रद्धा, भक्ति
और शुद्ध मन होता है, वही मेरा वास होता है। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त होगा। अगले ही दिन से उस युवक के जीवन में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे उसकी दरिद्रता दूर होने लगी। लोग उसका सम्मान करने लगे। घर में सुख शांति लौट आई और उसका जीवन समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश से भर गया। तभी से अधिक मास की कमला एकादशी को भाग्य बदलने वाली एकादशी कहा जाने लगा। लेकिन कमला एकादशी केवल धन प्राप्ति का दिन नहीं, सनातन धर्म कहता है सच्ची लक्ष्मी केवल सोना और धन नहीं, बल्कि मन की शांति, पवित्रता और ईश्वर से जुड़ाव है। और शायद यही कारण है कि अधिक मास की कमला एकादशी इतनी दिव्य मानी जाती है। कौन जानता है, शायद इस ब्रह्मांड में कुछ तिथियां ऐसी होती है जो केवल कैलेंडर की तिथि नहीं, बल्कि भाग्य बदलने के द्वार होती है। और अधिक मास की कमला एकादशी उन्हीं दिव्य द्वारों से एक मानी जाती है, क्योंकि सनातन धर्म कहता है ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं, तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।